जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो राहुल अंकल का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग हमें जब ही प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु कृपा प्राप्त हुई है और सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संगत जी, इसीलिए मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। सत्संग में हमारी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स होती है। हमारे जितने भी दुख, दर्द, कष्ट, रोग हैं वो सत्संग सुनने के माध्यम से ही दूर होते हैं। और ना जाने संगत जी कितनी ब्लेसिंग्स हमें गुरुजी की प्राप्त होती है। तो बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगा, कोटि कोटि दान शुक्राना करूँगा कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का। लख लख शुक्राना। आगे मुझे पता नहीं है कि मैं कोई सत्संग शेयर कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, लेकिन अभी गुरु कृपा मुझ पर हुई है। सत्संग शेयर करने का उन्होंने मुझे एक चांस दिया है और मुझ पे अपनी कृपा बरसाई है, उसके लिए लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप से ही अपना सत्संग शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जिस दर पर आपको शांति मिले, बिना कहे आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी आंखों से अपने आप आंसू आ जाए, मन खुश हो जाए, बहुत सुकून मिले दिल को, वही सच्चा गुरु का दरबार होता है। संगत जी, जब हम गुरु जी के दरबार जाते हैं तो अपने आप आंसू आने लग जाते हैं, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जितने भी दुख दर्द हैं वो भूलते चले जाते हैं। वही एक सच्चा दरबार है। हमारे बिना कहे हमारे सारे सवालों के जवाब मिलते चले जाते हैं। संगत जी, और हमें चाहिए क्या? भर के गुरुजी महाराज हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, अपना प्यार हम पे निछावर करते हैं। संगत जी, हमारी ये हर एक मुराद, हर एक दुख, हर एक रोग दूर करते हैं। ऐसे गुरु के लिए सिर्फ मुख से एक शब्द यही निकलता है, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे जीवन में आए, इसके लिए बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी भी जर्नी गुरुजी के साथ ऐसे शुरू हुई। गुरुजी के साथ गुरुजी ने मुझे खुद अपने से जोड़ा। मैं 2016 से गुरुजी से जुड़ा हूँ और 2016 में जब मैं गुरुजी से जुड़ा था तब मैं अपने फ्रेंड के माध्यम से जुड़ा था। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, तो मेरे साथ एक रोहित सर पढ़ाते थे। तो वो गुरुजी को बहुत मानते थे। उनकी फैमिली में उनकी मदर और उनकी सिस्टर जो थी वो गुरुजी को बहुत मानती थी, और उन्होंने ही मुझे गुरुजी महाराज से जोड़ा था। मेरे दोस्त रोहित के यहाँ पे संगत जी अक्सर गुरुजी के सत्संग हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने हमारा स्कूल नया ज्वाइन किया था तो पहली बार संगत जी उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था।
और मैं पहली बार उनके यहाँ गुरुजी के महाराज के सत्संग में गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक वही दर्द सच्चा होता है जहाँ पे अपने आप आपके आँसू आने लगते हैं। मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, मन में चल रहे हर एक सवाल के जवाब मिल जाते हैं। तो उस सत्संग में जाके संगत जी मुझे ये सब कुछ महसूस हुआ और उस दिन मैं समझ गया कि ये एक सच्चा दरबार है गुरुजी का, जहाँ पे आपकी हर एक मुराद पूरी होगी, हर एक इच्छा पूरी होगी और हर एक सवाल के जवाब मिलेंगे। संगत जी, यहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। उस सत्संग में मुझे बहुत अच्छा लगा और मन में बहुत सारे सवाल रहते थे कि क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं, मुझे डर बहुत लगता था मरने से। मैं अक्सर मरने से डरा करता था। मुझे लगता था कि भगवान सब कुछ हो लेकिन मौत ना हो। मैं अपनी फैमिली को छोड़ के कभी ना जाऊं। और संगत जी जो सबसे ज़्यादा डरता है ना, हकीकत में उसके साथ ऐसा होता है। तो संगत जी मैं बहुत डरा करता था और मेरे मन में अक्सर यही सवाल रहा करता था कि बस भगवान मेरे को ऐसा कुछ ना हो कि मुझे अपने परिवार से बिछड़ना पड़े। संगत जी, गुरुजी के दरबार जब मैंने पहली बार सत्संग अटेंड किया तो यही मेरे मन में सवाल था। और जब मेरे दोस्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया तो संगत जी उसने मुझे उस टाइम एक पॉकेट स्वरूप एक लॉकेट स्वरूप दिया और उसने कहा कि ये तू रख और ये पॉकेट स्वरूप और लॉकेट स्वरूप तेरी हमेशा रक्षा करेंगे। तू लॉकेट स्वरूप गले में डाल ले, पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में रख ले, ये हमेशा तेरी रक्षा करेंगे और मेरे साथ बड़े मंदिर चला कर। संगत जी मैं अपने फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर भी गया और जब हम स्कूल टाइम में होते थे, जब हम लंच किया करते थे, तब भी हम गुरुजी की चर्चा ही किया करते थे। तो अभी संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि संगत जी मेरे एक फ्रेंड की डेथ हो गई थी। उस चीज़ को लेके मैं बहुत डिस्टर्ब था, घबरा गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को मेरे साथ हो, मेरी फैमिली का क्या होगा? तो मन में बहुत डर था। तो संगत जी मैं उस दिन स्कूल भी नहीं गया था पढ़ाने और मैं बैठा-बैठा बस गुरुजी से यही प्रे कर रहा था कि गुरुजी ऐसा दिन मुझे देखने को ना मिले और ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी ना हो। मैं अरदास करता हूँ गुरुजी। और कहते हैं ना संगत जी कि मन की बातें जो होती हैं ना, वो गुरुजी सुनते हैं। और दोपहर का टाइम था और ऐसे करते-करते संगत जी मैं गुरुजी से बातें करते-करते बस गुरुजी को याद कर रहा था और एकदम से संगत जी मेरे पास एक मैसेज आता है गुरुजी का। और जब गुरुजी का मैसेज आता है तो गुरुजी के मैसेज में लिखा जो होता है ना, वो देख के मैं हैरान हो जाता हूँ कि गुरुजी ने एक-एक मन की बात मेरी पढ़ ली। उस मैसेज में संगत जी गुरुजी मुझे लिख के भेजते हैं, तुझे जो ओम के दर्शन होते हैं, तितली रूप के दर्शन होते हैं, ये मेरी बहुत खास ब्लेसिंग्स हैं। तू जब भी घर से बाहर निकलेगा तो मेरा आशीर्वाद तितली के रूप में तेरे हर पल अंग संग रहेगा। जब तू अपने सफ़र में तितली और मोर को देखेगा तो समझ लेना कि तेरा सफ़र सुरक्षित पूरा होगा और तू जिस काम में भी हाथ डालेगा उस काम में भी तुझे सफलता मिलेगी। यह मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। और संगत जी गुरुजी के मैसेज में आया, जो तुझे देता हूँ ठीक ऐसे ही जब तू खाना खाता है उस समय अगर तुझे ओम के दर्शन होते हैं तो ये समझ ले कि मैंने तेरा खाना ब्लेस कर दिया, जिसको खाकर तेरे सारे शरीर के रोग खत्म हो जाएंगे, तेरा मन शांत हो जाएगा, तेरी बुद्धि सही रहेगी, तेरे मन में आने वाली नेगेटिविटी विचार सब खत्म हो जाएंगे, मन मुझसे जुड़ जाएगा। ये सारा आशीर्वाद तेरे लिए है, इसलिए पुत्र सिर्फ तू शुक्राना कर। संगत जी ये मैसेज पढ़ के मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया। मुझे लगा कि गुरुजी साथ में हैं तो अब डरने की कोई बात नहीं है। और संगत जी इसी तरीके से गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे, बहुत सारे रोग दूर किए और संगत जी गुरुजी की कृपा मुझ पे उस दिन से बरसती ही चली गई। संगत जी उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में
एक संगत जी कहते हैं ना, सब लोग परेशान थे उस कोविड में कि क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन उस कोविड में संगत जी मुझे एक सहारा मेरे गुरुजी मिले हुए थे। मैं, मेरी फैमिली बैठ के गुरुजी का सत्संग किया करते थे, शब्द सुनते थे, बानी सुनते थे, सत्संग सुनते थे। और संगत जी पूरा कोविड हमारा कहाँ गया कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। फिर उसके बाद संगत जी कुछ समय बाद, कोविड के बाद मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। और उस टाइम गुरुजी के मुझे मैसेज आने लगे कि बहुत बड़ा रोग है और जो बहुत छोटे में काट रहा हूँ, तू घबराई ना, मैं तेरे साथ हूँ। ये मैसेज गुरुजी का मेरे पास आता था। तो मैं निश्चिंत था, मैंने कहा गुरुजी ने तो मुझे पहले ही जवाब दे रखे हैं, तो मुझे किस चीज़ का डर है, रोग है, गुरुजी सब संभाल लेंगे। बट वो कहते हैं ना कि हमारे पुराने कर्म लौट के आते हैं, वो तो भोगने हैं। वही 100 में से 80% अगर गुरुजी कर्म लेते हैं तो 20% हमें भोगने होते हैं। तो संगत जी, मैं स्कूल में संगत जी जाता रहा और रोहित से मेरी बात होती रहती थी, गुरुजी के बारे में चर्चाएं करते थे, बड़े मंदिर जाते थे कोविड के बाद। और उसके बाद मेरे संगत जी एक दिन स्कूल में अचानक से बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। वो दर्द इतना असहनीय था कि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उस समय संगत जी मैं घर आ गया और मैं गुरुजी को याद करने लगा। और गुरुजी को याद करते करते मैं कब बेहोश हो गया पता ही नहीं चला। मुझे जब लेके गए तो संगत जी मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में संगत जी डॉक्टर्स ने मुझे आईसीयू में भर्ती कर रखा था। मैं डॉक्टर से पूछ रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं, तो संगत जी मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उस समय मैं इतना घबरा गया था, इतना परेशान हो गया था कि शायद गुरुजी ने भी मुझे ब्लेस नहीं किया, गुरुजी ने मेरा कष्ट नहीं काटा, गुरुजी ने मेरे को ठीक नहीं किया, गुरुजी ने मुझे बीमारी दे दी। मैंने ना जाने गुरुजी को क्या क्या दोष लगाने शुरू कर दिए, मेरी कितनी बड़ी मिस्टेक थी, गलती थी। ये हमारी सबसे घटिया हरकत होती है संगत जी, जब हम अपनी परेशानी में भगवान को दोष देने लग जाते हैं। तो इससे तो असल मानने में मैंने गुरुजी को पहचाना ही नहीं था उस टाइम। मैं डर की वजह से गुरुजी से उससे जुड़ा हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी महाराज आपकी परीक्षा भी लेते हैं, उस परीक्षा में आपको पास होना है। और संगत जी अगर उस परीक्षा में आप पास नहीं हुए तो आप अपने गुरु से कभी नहीं जुड़ सकते, कभी भी नहीं। गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है, वो आपको भव सागर पार उतारेंगे ही उतारेंगे। गुरुजी हर वक्त कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। छोटी छोटी घरेलू बातें, छोटी छोटी घटना, हर वक्त जो हमारे सामने हो रहा है, कोई ना कोई बात हमें समझा ही रहे होते हैं। हमें सिर्फ उसे ग्रहण करना है, तभी हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम गुरुजी के हिंट को समझ सकते हैं। गुरुजी कभी कोई प्रवचन देते ही नहीं है, वो सिर्फ संगत जी हमें वो इशारे देते हैं जिस इशारों को हमें समझना होता है। संगत जी जैसे कि मैथ के सवाल में कोई सवाल ऐसा आ जाता है जो इंसान नहीं समझ पाता, लेकिन उसके लिए कुछ फार्मूले ऐसे लगते हैं कि इंसान को फटाफट से वो सवाल समझ आ जाता है। उसी तरीके से गुरुजी से जब हम समर्पण कर देते हैं तो गुरुजी के बिन बोलियां भी हम सब कुछ सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, इशारे भी हमें महसूस हो जाते हैं। तो इसी तरीके से संगत जी मैं उस समय गुरुजी महाराज को दोष दिए जा रहा था और उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरा संगत जी ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद संगत जी वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उसके बाद भी संगत जी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी। मैंने गुरुजी को उस टाइम मानना छोड़ दिया था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था और मुझे बताया मैंने आपको, मरने से डर था। तो मैंने गुरुजी को मानना बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन मैं परेशान रहा करता था क्योंकि ऑपरेशन के बाद मेरे मन नहीं लगता था, सुकून नहीं था और सर दर्द बहुत रहता था। करीबन संगत जी ये समझ लीजिए मैं 2.5 महीने स्कूल नहीं गया। 2.5 महीने मेरी रोहित से बात होती थी, वो गुरुजी के बारे में बताता था, मैं उसे मना कर देता था। मैंने लॉकेट स्वरूप सब कुछ उतार दिया था।
फिर संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमारी परीक्षा भी लेते हैं। और संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिए। ड्रीम दर्शन में संगत जी उन्होंने मुझे एक बहुत छोटा सा बहुत छोटा सा काले रंग का एक संगत जी गुड्डा सा हाथ में दिया और गुरुजी ने कहा कि गुड्डा जो है मूर्छित पड़ा हुआ है और तेरे जो कर्म थे, जो भी माड़े कर्म थे जिसकी वजह से तेरे प्राण खतरे में थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए और इसके जो भी अच्छे कर्म थे वो तेरे अंदर ट्रांसफर हो गए। क्योंकि पिछले जन्म में तेरा और इसका कुछ ऐसा गहरा नाता था जिसकी वजह से इस गुड्डे ने ही तेरी जान बचाई है। तो संगत जी ये गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया और उसके बाद संगत जी ऐसा लगा जैसे कि मुझे एकदम से धक्का किसी ने मारा। संगत जी उस समय मुझे अपनी भूलों का बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत ही ज़्यादा हुआ। और उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी, अपना लौकिक स्वरूप और संगत जी अपना पॉकेट स्वरूप वापस से ही रखा। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। तो संगत जी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने गलती करी, बहुत बड़ी गलती करी, जो कि मैंने गुरुजी पे सवाल उठाए, गुरुजी को संगत जी मैंने शक भरी निगाहों से देखा, गुरुजी पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो ये सब चीज़ों का मुझे बहुत पश्चाताप हुआ और संगत जी उस समय मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी। और जितना मैं मृत्यु से डरता था अब मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता है। अब मैं गुरुजी से कहता हूँ कि अगर अब मुझे मृत्यु भी आ जाए तब भी मुझे किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, किसी भी चीज़ की नहीं, क्योंकि मेरे गुरु पा मेरे साथ हैं और वो मुझे संभाले हुए हैं और वो मेरा ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि संगत जी मृत्यु से आदमी जब ही डरेगा जब उसके या तो कर्म माड़े होंगे या फिर उसने कुछ गलत काम किया होगा। अब मुझे मृत्यु से डर नहीं है संगत जी। और गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, हर हाल में मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मेरे छोटे बड़े सारे रोग कष्ट काट रहे हैं और गुरुजी के मैसेज में मुझे ये बताते रहते हैं गुरुजी कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता फ़िक्र बिल्कुल छोड़ दे। बिल्कुल तेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता जब तक गुरु पा तेरे साथ हैं। मैंने संगत जी गुरुजी का जितना मैंने शुक्राना किया उससे भी ज़्यादा कहीं गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख आपका शुक्राना, बारंबार गुरुजी महाराज आपका शुक्राना। बस यही कहूँगा गुरुजी कि ऐसे ही अपने चरण शरणों से लगाए रखना, अपने चरणों से जोड़े रखना और मेरी सारी भूलों को क्षमा करना। संगत जी आज अगर आंखें भी बंद हो जाए गुरुजी के चरणों में तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संगत जी गुरुपा मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं। तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस संगत जी मैं यही कहूँगा गुरुजी से कि अपने चरण शरण कमलों से जोड़े रखना गुरुपा, हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहना। यही आपसे विनती है, यही आपसे अरदास है। और मेरी भूलों के लिए गुरुजी हमेशा क्षमा करना। मैं पापी अज्ञान घोर अज्ञानी हूँ जो आपकी लीलाओं को समझ ही नहीं पाया, आपकी महिमाओं को समझ नहीं पाया। और गुरुजी मेरे से कोई भी गलती भूल हो तो मुझे प्लीज़ आप क्षमा कीजिएगा। और यहीं मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम गुरुपा शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। कोई भी भूल चूक हो गुरु जी आप क्षमा कीजिएगा। बस यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।